दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी आपका हिंदी महासागर के इस भाग में स्वागत है। हम हिंदी महासागर की इस महायात्रा को लेकर लगातार चल रहे हैं। आज कथा साहित्य और साहित्यिक समीक्षा के इस प्रकरण में आपका विशेष स्वागत है। आइए जुड़ते हैं। क्या कथा में रसानुभूति होती है? पात्रों का जन्म कैसे होता है? क्या कथाकार पात्र बनता है? इन सारी बातों का जवाब हो सकता है कि आपके पास हो, लेकिन आइए हम जुड़ते हैं और बातों को क्रमशः देखते हैं। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें, तभी लाभ मिल सकेगा। आज हम कथा साहित्य और साहित्यिक समीक्षा के प्रकरण भाग 3 में हैं और आज हम बात करेंगे कथा के रस, पात्रों की पात्रता, कथा में कथाकार। ये 3 ऐसे बिंदु हैं जिस पे आज हमें विचार करना चाहिए। कथा के रस। कथा साहित्य में कथा पढ़ते समय जिस आनंद की अनुभूति हमें होती है वही कथा रस कहलाता है। आमतौर पर सभी काव्यों में रस की अनुभूति का वर्णन करते हैं, जबकि कथा में ऐसा नहीं है। साहित्य के संपूर्ण सृजन के अंदर रसों का योगदान अति महत्वपूर्ण है। आचार्य भरत मुनि ने 8 रसों की व्याख्या की। आगे अन्य आचार्यों ने रसों की संख्या को बढ़ाए। आज हमारे बीच कुल 11 रसों की चर्चा है। इन रसों के अस्थायी भाव साहित्य में प्रकट होने पर ही पठन योग्य हो पाते हैं। भोजन बिना स्वाद का तो कोई ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही कथा के अंदर मूल तत्वों के साथ रसों का होना जरूरी है। सामान्य या नया पाठक पुस्तक पढ़ते हुए पढ़ने गिन अपना हौसला खो देता है, पर उसमें डूबा पाठक पढ़ते पढ़ते मोटी से मोटी किताब पढ़कर खत्म कर देता है। सच तो यही है कि पढ़ने में जैसे जैसे रुचि और आनंद मिलने लगता है, व्यक्ति इसमें खो जाता है। इस प्रकार के रुझान का तात्पर्य इतना ही है कि व्यक्ति को उसमें छिपे रस या भाव मिल रहा है और वह उसे पूरा जानने के लिए आतुर है। इस प्रकार कथा में रसानुभूति का समावेश जरूरी है, तभी एक पाठक उस कथा को पूरा पढ़ सकता है। कथा के रस को पाठकों से बेहतर कोई नहीं जान पाता है। अब विषय है पात्रों की पात्रता। हर कहानी, नाटक, उपन्यास, चित्रण की कथा में पात्रों की भूमिका सबसे बड़ी होती है। कथानक तक पहुंचने का सबसे बड़ा माध्यम उस कथा के पात्र होते हैं। पात्रों का चयन कथाकार करता है। अब कथाकार के लिए कोई विशेष नियम होता है कि वो कैसे इन पात्रों को चयन करें। आज पाठक का दौर चल रहा है, पटकथा का दौर चल रहा है। ऐसे में इन पात्रों के चयन पर शोध कार्य तेजी से किया जा रहा है। सभी अपने अपने मतांतर रखते हैं, पर वास्तविकता तो कथाकार के कथानक में छिपा रहता है। एक सृजनकार अपनी कथा की जमीन तैयार करते समय ही ज्यादा पात्रों को गढ़ लेता है। कुछ पात्र उसके जीवन से जुड़े या आसपास देखे होते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी एक ही व्यक्ति में कई पात्र दिख जाते हैं। खोज या शोध द्वारा सृजनकार अपनी शैली के प्रवाह में पात्रों को काम सौंपता है। नाम और उसके काल परिस्थिति के अनुसार काम कराता है। सब कुछ कुशल दिशा में होने पर कथानक के बीज, पौधा और वृक्षों का रूप ले लेते हैं। पात्र द्वारा कथानक के पीछे का संपूर्ण समर्पण ही पात्रों की पात्रता कहलाती है। चरित्र चित्रण की बुनियाद ही पात्रों की पात्रता से ही हो पाती है। इस प्रकार प्रेमचंद के पात्रों की पात्रता कहानी के अनुरूप दिखाई पड़ती है। आज की तीसरी अंतिम बिंदु पर बात करते हैं, कथा में कथाकार। हम नहीं सोचते कि वास्तव में वो व्यक्ति भी होगा जिसने इसको लिखा है, या व्यक्ति के द्वारा निकल के आया है तो कहीं ना कहीं उसके जीवन के कुछ आलम भी होंगे। तो ऐसे में थोड़ा सा आज इस बिंदु पर चर्चा जरूरी है कि कथा में कथाकार। कथा की संप्रभुता कथाकार में निहित है। एक कथाकार खुद कहानी का संरक्षक होता है, अदृश्य रूप में उद्घोषक का काम करता है। आवश्यकता पड़ने पर पात्रों के बीच खुद का स्थान निश्चित कर देता है। न्याय संगत भावों के साथ आने में कथाकार अक्सर खुद को मुख्य पात्रों में नहीं रखता, जब तक कि कहानी आत्मकथा न हो। वास्तव में कथाकार स्वयं को कथा की मांग पर जोड़ता है, जबकि लिखते वह खुद शामिल हो जाता है, क्योंकि वो जब लिखेगा तो कहीं ना कहीं वो बताता है, वो खुद वहां होता है। ऐसा नहीं है कि कथाकार ही रहता है, वहां पाठक भी रहता है, जो अनुभूतियों के जाल का मुख्य स्रोत होता है। ज्यादातर कथाओं के पात्र पाठकों के बीच का होता है। यह बात कथाकार जानता है कि बिना पाठक को शामिल किए कथानक को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। कथा प्रारंभ से लेकर अंत तक अनेक धाराओं से होकर निकलती है। कथाकार जब तक खुद को उसमें ढालता नहीं, तब तक कथा कोई कथा नहीं है। कथा वास्तव में संभावनाओं की राह में एक नया उम्मीद को जगाने का कार्य करती है। मूर्छित कथाकार के होते ही कथा का भी अंत हो जाता है। खुद के अंदर की सजीवता के बोध को अलग करना संभव नहीं है। एक कथा की आत्मा खुद उसका कथाकार ही है। कथा और कथाकार का संबंध बहुत बहुत बड़ा है।
आज हमने बात किया कथा के रस, पात्रों की पात्रता और कथा में कथाकार। कथा साहित्य के संबंधित अपने प्रश्नों को भेजें, उसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और मित्रों को भेजें। नई बातों से जुड़े रहने के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।